नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर क्वांट के लिए, जो है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके ग्रिप में हो तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है पहले जानते हैं। सपोज़ पूजा का टाइम चल रहा है, सब मान लीजिए दिवाली का टाइम चल रहा है, सो आप कपड़े खरीदने चल गए हैं। सो आपको एक कपड़ा पसंद आया है जिसका कॉस्ट है 5000। ओके, नाउ जो शॉपकीपर है उसने पहले आपको 10% डिस्काउंट देने की बात की, इसका मतलब 500 रुपये घटाया। सो नाउ जो उसका कॉस्ट हुआ वो हुआ 4500 रुपये। ओके, नाउ उसके बाद आपने फिर से बोला प्लीज़ अंकल और थोड़ा घटा दीजिए तो मेरा अफोर्डेबल हो जाएगा, मेरे लिए अफोर्डेबल हो जाएगा। सो उसने बोला ओके भाई ठीक है, मैं तेरे लिए ऑन -20% घटा रहा हूँ, इसका मतलब 900 रुपये घटा रहा हूँ। नाउ जो वैल्यू आया वो हुआ 3600, बट आपके जेब में तो सिर्फ 3300 पड़े हैं। तो आपने उसको बताया तो बोला ओके ठीक है, तेरा नहीं मेरा नहीं, और 10% घटा रहा हूँ, तू अपने इस कपड़े को 3240 में ले जा। ओके, सो एक बात मैं बोलूँगा, पहला जो परसेंटेज घटाया गया था वो 5000 से घटाया गया था, राइट। दूसरी बार जब आपने बोला कि और 20% से प्लीज़ घटा दीजिए, सो वो जो 20% का चेंज हुआ वो 5000 से नहीं, जो आपका न्यू वैल्यू आया 4500 उससे हुआ। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली जब आपने फिर से बोला और एक 10% छूट के लिए, सो वो छूट 3600 में हुआ, 4500 में नहीं, 5000 पे भी नहीं। ओके, ऐसे करके अगर किसी भी चीज़ के ऊपर कोई लोग सक्सेसिव छूट देते हैं, नॉट ओनली ये कॉन्सेप्ट छूट के ऊपर ही लागू नहीं होता, उससे अलावा भी आप लोग मान लीजिए सपोज़ किसी शहर का जो पॉपुलेशन है वो पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 20% से घट गया, तीसरे साल 30% से घट गया। सो मान लीजिए पहले साल उसका जो पॉपुलेशन था वो x1 था, सेकेंड साल पे उसका पॉपुलेशन हुआ x2 एंड थर्ड साल पे x3। सो पहला जो 10% से 20% का जो गिरावट हुई वो x1 पे हुई। ओके, सिमिलरली x2 से 30% का फिर से बढ़ावट हुई, राइट। x2 इस 30% का जो इंक्रीज़ आया वो x1 से नहीं आया, वो आया x2 से। ऐसे करके अगर कोई चीज़ में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है तो ये हम लोग इस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला है और जो मेथड है वो लगा सकते हैं। ओके, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। दैट मीन्स किसी भी चीज़ के ऊपर क्रमागत जो चेंज आता है परसेंटेज में, उसको ही हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में लगा सकते हैं। मैंने ये तो एक प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जांपल दे दिया, इसको हम नॉर्मल परसेंटेज चेंज में भी लगा सकते हैं। मैंने जो पॉपुलेशन का एग्जांपल दिया वो इसमें लागू होता है। अलॉन्ग विद दैट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका बहुत यूज़ है। हम लोग जब से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। ओके, सो दैट इज़ द थिंग दैट किसी भी चीज़ में अगर क्रमागत बदलाव आता है तभी आप लोग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, किसी भी चीज़ में अगर आपको दिखा आपके क्वेश्चन के टाइप में, तब आप लोग आराम से इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ओके, फॉर्मूला से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो होता है आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कैसे एक परसेंटेज चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो मान लीजिए मैंने बोला कि परसेंटेज इंक्रीज ऑफ 10% को आप रिप्रेजेंट करके दिखाइए। सो इसमें परसेंटेज को फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना आना ज़रूरी है। मैं
इसके बाद ही कल परसों के अंदर और एक वीडियो डालूँगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कैसे परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो फिलहाल के लिए 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ये कैसे आया? 10/100, 1/10। ओके, नाउ इस परसेंटेज चेंज और परसेंटेज इंक्रीज ऑफ 10% को हम लोग दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन इज़, मान लीजिए 10 का चीज़ 11 पे जा रहा है, ये भी एक 10% का इंक्रीज़ है। आप बोलोगे भाई कैसे, बताओ तो ज़रा। सो मान लीजिए आपका एक 10 रुपये का नोट है। ओके, नाउ आपको बोला गया आप इससे 10% ज़्यादा दीजिए। मान लीजिए आप मुझसे 10 रुपये उधार लिए हैं, मैंने बोला जब तू लौटाएगा तब मुझे 10% का इसके साथ एज ए इंटरेस्ट चाहिए। ओके, सो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि भाई उसको मुझे देना होगा इतना रुपये, क्योंकि 10% का इंक्रीज़ मैंने बोला, इसका मतलब 10/100। सो अगर आपने इसको काटा तो आपका आएगा 11। ओके, इसका मतलब 10% का जो इंक्रीज़ होता है, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। एक किसका रेशियो है? ये रेशियो है इनिशियल वैल्यू और जो परसेंटेज इंक्रीज़ होके मुझे फाइनल वैल्यू मिला, उस फाइनल वैल्यू का रेशियो। ओके, सिमिलरली मान लीजिए, फिर से मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये है फिर से। सो मैं क्या इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता 10% को चेंज को? मतलब मान लीजिए आपने बोला कि 10 का 10% कितना होगा, तो मैं क्या इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता? सो लिख तो सकते हो, 11 आएगा, और ये कैसे आया ये समझना ज़रूरी है। सो पहले वाला जो मैंने फार्मूला आपको दिखाया, ये तो एकदम नॉर्मल फार्मूला है, आप लोग तो 10 क्लास में इसका यूज़ करते थे। सो अगर मैंने इससे 10 को कॉमन लिया तो क्या आता है? 1 + 1 × 10/100, isn't it? राइट, नाउ मैं इसको यहाँ से इससे काट दिया। सो वो मेरे पास है 1 + 1/10। 1 + 1/10 का मतलब 11/10, राइट। सो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो मैं इसको यहाँ पर इक्वेशन की तरह एक रेशियो की तरह दिखा सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, और मैंने इसको प्रूव भी किया, राइट। और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हो रहा है, अगर आपने ध्यान से देखा तो मैंने बोला ऐसा है, राइट। सो अगर इसका मतलब क्या है? I/F = 10/11, राइट। सो इससे अगर मैं फाइनल वैल्यू को निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? I × 11/10 = F। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। सो सिमिलरली जो भी आपको परसेंटेज बोला जाए और आपको बोला जाए कि इसको रेशियो के तरह और सेकेंड जो फॉर्म मैंने दिखाया उसकी तरह रिप्रेजेंट कीजिए, आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको 25% का इंक्रीज़ दिखाना है, तो 25% को फ्रैक्शन में लीजिए। 25% का फ्रैक्शन मतलब 25 का 100 का 25, राइट। सो 25 100 मतलब 1/4, राइट। सो 1/4 को मैं कैसे दिखा सकता हूँ? मैंने बोला इंक्रीज़, ओके, इसका मतलब 5/4। 5/4 का मतलब क्या है? 4 का चीज़ 5 में जा रहा है, ओके। इनिशियल वैल्यू 4 था, फाइनल वैल्यू 5 है। इसका मतलब आपका जो परसेंटेज आपको बोला जाएगा, आप पहले उसको फ्रैक्शन में लाएंगे। फ्रैक्शन में लाने के बाद अगर आपको बोला गया कि उस परसेंटेज का इंक्रीज़ है, सो आप लोग 1% से उस फ्रैक्शन को एडिशन कर देंगे, ओके। और अगर आपको बोला गया कि नहीं भाई आपका डिक्रीज़ है, सो आप 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ओके। सो एक एग्जाम्पल है। सो मैं इसको कैसे लिखा है बताऊँ, मैं चाहूँगा आप इसको कोशिश कीजिए, सो आपका लर्निंग भी हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए। हो गया। सो देखिए,
30/100 होता है 13% का फ्रैक्शन, इसका मतलब 3/10। तो मैंने क्या बोला, जो भी आए इसको डिक्रीज़ हुआ है बोला है, इसका मतलब 1 से 3/10 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। इसका मतलब क्या आता है, 7/3। ओके, तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के इसको गलत लिखा जिससे मैं आपका लर्निंग को पहचान सकूँ। सो ये 7 होगा। इसका मतलब क्या, 10 का चीज़ 7 में जा रहा है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। मैं भी पहले एक गलती बहुत करता था कि इस 3 को यहाँ पे बिठा देता था। मैं यही देखना चाहता था आप इसको बैठाते हैं कि नहीं। ओके, सिमिलरली अब ये वाला तो आपका समझ में आ गया, 10:7 होगा। ए इनिशियल इज टू फाइनल। मैं इसके बाद आपको बोलूँ कि भाई अब मुझे दिखा दो फाइनल वैल्यू कितना आएगा। क्या होगा, जो आपका फ्रैक्शन आपको मिला है एक से सब्सट्रैक्ट करने के बाद उसको आप क्या करेंगे, मैं बोलता हूँ, उसको आप इनिशियल वैल्यू के साथ इंटू कर दीजिए। ओके, तो हो गया काम। ओके, और इसको अगर आपको समझने में दुविधा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये तो 7 हुआ। इनिशियल और फाइनल को अगर मैंने ढंग से लिखा ऐसा आता है। इससे आप फाइनल का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। इसका मतलब आएगा I × 7/10 = F। दैट इज़ द आइडिया जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके फ्रेंड्स, दैट इज़ हाउ कहीं भी परसेंटेज चेंज को एक्सप्लेन करना होता है। ओके, नाउ मान लीजिए मैंने बोला कि कोई भी चीज़ का पहले 10% से बढ़ाया गया, उसके बाद उसको 30% से घटाया गया। ओके, 10% का इंक्रीज मैं आशा रखता हूँ आप दिखा सकते हैं। I × 11/10 होगा, राइट। एंड उसके बाद 13% का जो गिरावट आई वो क्या I पे आई ना, नाउ हमारा जो वैल्यू है उसमें आई। इसका मतलब 13 का फ्रैक्शन निकालने के बाद जो 3/10 मुझे मिलता है, उससे 1 को सब्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे जो 7/10 मिलता है, मैं उस 7/10 को इस पूरे वैल्यू से गुना कर दूंगा। ओके, इससे मुझे फाइनल वैल्यू आएगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज फ्रेंड्स। इसका मतलब मान लीजिए एक चीज़ है जिसका अमाउंट A है, उसका पहले 10% से इंक्रीज़ हुआ, B आया, उससे फिर से 20% का अगर डिक्रीज़ हुआ मुझे C मिला। इसका मतलब पहला जो 10% का इंक्रीज़ हुआ वो A से हुआ, उसके बाद जो 20% का डिक्रीज़ हुआ वो A से नहीं हुआ, B से हुआ। यही सक्सेसिव चेंज आपको बोलना चाहता है। ओके, अब I और F को एक जगह ले आइए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट हाउ फास्ट यू कैन डू ए प्रॉब्लम। ओके, दैट इज़ वाई इजी एक्सप्लेनेशन को, इसका मतलब कितना जल्दी आप लोग चीज़ को लिख कर सॉल्व कर सकते हैं, ये मैटर करता है। इसके लिए हमारे जो सर थे उसने नहीं होगा, असल में मैं हिंदी में उतना ज़्यादा काबिल नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने जो हम लोगों को सिखाया था, उन्होंने बोला था कि भाई I/F का रेशियो निकाल ले, क्योंकि ये तो रेशियो ही होता है, क्योंकि मैंने भी यहाँ से I/F को निकाला था, राइट। अगर आपने I/F को निकाला तो आपके पास क्या आएगा जानते हैं। अगर मैं इसको सक्सेसिव जो मैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना सिखाया, वैसे अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहूँ 10% का जो इंक्रीज़ होता है ना, वो आएगा 10 का चीज़ 11 में चल रहा है। ओके, एंड 30% का जो डिक्रीज़ होता है ना, वो आएगा कितना आएगा, 7/10। ओके, इसका मतलब 10 का चीज़ 7 में जा रहा है। ओके, अगर आप ये चीज़ को देखें 100:77, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इनिशियल और फाइनल का जो रेशियो है निकालने की कोशिश करूँ, फिर से मुझे 100:77 ही मिलेगा।
इसका मतलब ये जो ऊपर वाले का सॉरी ये जो वर्टिकल आप दोनों को जो नंबर दिखा दे आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है वो 10% इंक्रीज को डिनोट करता है। ओके, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू 10 था, उसके ऊपर 10% इंक्रीज होकर फाइनल वैल्यू 11 मिला। सिमिलरली इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 10 था, उससे 13% डिक्रीज होकर फाइनल वैल्यू मुझे 7 मिला। दैट इज़ द आइडिया। ओके, ऐसे करके आप लोगों को बहुत जल्द इक्वेशन को तोड़ना होता है। और एक अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहे सो ये एकदम पहले वाला एक्सप्लेनेशन है कि दिस वन, इसका मतलब पहले 10% का गिरावट हो रहा है। 10% का गिरावट मतलब 10/100, 1/10। 1/10 को अगर मैंने 1 से सब्सट्रैक्ट किया तो 9/10 आएगा। इसका मतलब 10 का चीज़ 9 में जा रहा है। ओके, फिर से 20% का डिक्रीज़ हुआ, इसका मतलब 1/5। 1/5 को अगर मैंने 1 से डिवाइड किया 1 से सब्सट्रैक्ट किया तो आएगा 4/5। इसका मतलब क्या? इसका मतलब 5 का चीज़ 4 पे जा रहा है। ओके, सिमिलरली अगेन 10 का चीज़ 9 पे जा रहा है। अगर मैंने इस 3 को गुना कर दिया तो क्या आएगा? 500 500 is to 324, राइट। उसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिलेगा 125 इंटू इस टू 81। सो मैंने इसको बोला था कि ये जो आपका वैल्यू है वो है इनिशियल वैल्यू एंड ये आपका जो वैल्यू है वो है फाइनल वैल्यू। ओके, सो इनिशियल वैल्यू यहाँ पर क्या था? 5000। सो अगर मैंने 125 को 5000 समझा सो 81 का क्या होगा? 5 गुना 240। सो 40 इंटू 81। सो 40 इंटू 81 क्या आता है? 3240 आया आपका 3240। इसका मतलब ये चीज़ काम का है। ऐसे करके अगर आपके कोई भी इक्वेशन पे ऐसा कुछ दे दिया कि भाई किसी भी चेंज पे क्रमागत से परसेंटेज में बदलाव आ रहा है, सो आप लोग ऐसे करके जो फाइनल वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं। सिर्फ फाइनल वैल्यू नहीं फ्रेंड्स, अगर मैंने इस दोनों को कंसीडर किया तो मैं 5000 से 3600 को निकाल सकता हूँ। कैसे? देखिए, सो 10% का गिरावट, इसका मतलब 10 का चीज़ 9 में जा रहा है। 20% का गिरावट, इसका मतलब 5 का चीज़ 4 पे जा रहा है। सो 50 इंटू 36, इसका मतलब 50 इज इक्वल टू 5000। एंड मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि रेशियो का मामला है। सो 5000। सो 50 को मैंने यहाँ पे ले लिया और 3600 को यहाँ पर। सो 1000 से अगर मैंने 3600 को काटा तो कितना आएगा? सॉरी, 1000 से अगर मैंने 300, एक मिनट रुकिए। सो 10 का 9 गुना और 5 का चीज़ 4 में जाना। ओके, इसका मतलब 50 इंटू 36, राइट। 50 इंटू 36। सो 50 का मतलब 5000, राइट। इसका मतलब 100 इंटू 3600। सो क्या आपको समझ में आया कि इस दोनों को लेकर आपने अगर चला सो आप इसको निकाल सकते हैं। और अगर इसके बारे में थोड़ी बात किया जाए तो यहाँ पे तो सक्सेसिव का कोई ज़रूरत ही नहीं है, नॉर्मल परसेंटेज के रूल से ही हो जा सकता है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जिसका मतलब अगर आपको बहुत सारे परसेंटेज का चेंज आपको अगर दिखे एक ही वैल्यू से सक्सेसिव टाइप पे हो रहा है, सो आप लोग ऐसे करके आपका जो फाइनल वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ओके, और इसके लिए आपको परसेंटेज चेंज को रिप्रेजेंट कैसे करना है उसको सीखना ज़रूरी है। मैंने बताया कि जो परसेंटेज जाएगा उसको पहले फ्रैक्शन में लाइए। ओके,
इसका बाद अगर आपको डिक्रीज़ बोला गया सो उसको 1 से सब्सट्रैक्ट कीजिए। अगर आपको डिक्रीज़ नहीं बोला गया, आपको इंक्रीज़ बोला गया, सो उसको 1 से एडिशन कर दीजिए। जो आपका वैल्यू आएगा उसके साथ अगर आपने इनिशियल को इंटू कर दिया तो आपका फाइनल आ जाएगा। और आप इनिशियल को इंटू करने के अलावा आप लोग रेशियो से भी निकाल सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। उसके बाद जो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा उससे आपको और भी ज़्यादा आसानी लगेगी। सो फ्रेंड्स, पहले मुझे ये बता दीजिए कि ये जो 3% मैंने दिया है उस 3% का रेशियो कितना होगा। आप पहले खुद से कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही इसका सलूशन देखिएगा। ओके, तभी आप सीख पाएंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि 14.28 का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 2/14। ओके, आप बोलेंगे भाई कैसे आया। सो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर आप लोगों को फ्रैक्शन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा। सो फिलहाल के लिए ध्यान रखिए ये 2/14 है। ओके, तो उसके बाद हो गया। तो चलिए देखते हैं। सो मैंने बोला ये 2/14 है। सो ये यहाँ से आया है 7.14 का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/14 होता है। सो 10 का चीज़ 11 पे जा रहा है। सो इसको मैंने डिक्रीज़ बोला है, सो आपको माइनस करना पड़ेगा। सो 12 14 इसका मतलब 14 का चीज़ 12 पे जा रहा है एंड 25 इसका मतलब 4 का चीज़ 5 में जा रहा है। ओके, सो नाउ अगर यहाँ पे कुछ कटा जा सकता है सो ऐसे ऐसे आप काट सकते हैं। ओके, ऐसे ऐसे नहीं, जो सेकेंड बारे में मैंने देखा है वो आप काट नहीं सकते। ओके, और मैं सजेस्ट करूँगा कि काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर नॉर्मल संख्याएँ देख रहे हैं तो इंटू कर दीजिए। सो 40 एंड 560, यहाँ पर 560 एंड 12 का 5 गुना होता है 60, 60 का 11 गुना होता है 660। ओके, उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करके आएगा 28:33। ओके, सो दैट इज़ द थिंग वी हैव टू प्रैक्टिस नाउ। ये वाला को आप खुद से कोशिश कीजिए, ये तो इजी है। मैंने इस नोट को बनाने के समय मेरे ध्यान पे आया कि आप लोगों को तो फ्रैक्शन बताया नहीं गया। सो इसको कोशिश कीजिए, ये तो इजी होगा। हो गया, वीडियो को पॉज कर लीजिए और करके कोशिश कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। सो 50 का फ्रैक्शन होगा 1/2। इंक्रीज इसका मतलब 3/2। इसका मतलब क्या, 2 का चीज़ 3 पे जा रहा है। 20 का फ्रैक्शन होता है 1/5। 1/5 इसका मतलब 5 का चीज़ 4 पे जा रहा है। 10 का इंक्रीज मतलब 10 का चीज़ 11 पे जा रहा है। इसके बाद इंटू कर दीजिए। यहाँ पर आप लोग चाहे तो काट भी सकते हैं। ये देखिए 2, इसका मतलब क्या हुआ 50 × 66, सो 25 का 33, 25:33। सो वही आया, राइट। सो इसका मतलब अगर ऐसे ऐसे काट रहा है तो काट सकते, पर ऐसे ऐसे नहीं काट सकते आप। सेकेंड चीज़ इज़ रॉन्ग, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे आप नहीं काट सकते। बट पहले वाले मैंने जो एग्जांपल दिया वो हो सकता है। ओके, सो अब इसका तो कुछ फार्मूला वगैरह रहेगा ना, सक्सेसिव परसेंटेज सिर्फ हमको फ्रैक्शन पे लाना पड़ेगा और ये रेशियो पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद इंटू करना पड़ेगा ना भाई। इसका एक फार्मूला भी है जो है x% + y% + x5/100%। ओके, सो ये फार्मूला क्या बताना चाहता है, इसके लिए मुझे आपको फिर से पहले वाले एग्जाम्पल पे ले जाना होगा। सो मान लीजिए मैं यहाँ तक का कंसीडर करता हूँ, इसको मैं जाने दे रहा हूँ। तो मान लीजिए आपको बताया गया कि 5,000 रुपये का एक शार्ट था, उसको पहले 10%
डिक्रीज़ करके बेचने की कोशिश की गई, इसके बाद फिर से -20% को डिस्काउंट दिया गया। ओके, सो नाउ आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। गलती से भी आप लोग इस दोनों को इंटू करके -30 नहीं बोलेंगे, प्लीज़, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, बिकॉज -10 का जो चेंज आया वो 5,000 पे आया, नो डाउट अबाउट दिस, बट 20% का जो चेंज आया वो नए वाले जो वैल्यू था उसमें आया। ओके, इसका मतलब 5,000 का जो चेंज आया इससे हमें 4500 मिला। 4500 से अगर 20% हमने घटाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने इसको न्यू चीज़ से घटाया है। इसके लिए अगर आपको बोला गया कि 2% दिया गया, आपको बोला गया टोटल डिस्काउंट कितना है और टोटल प्रॉफिट कितना है, आप लोग इस दोनों को एडिशन नहीं कर सकते, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ओके, दैट इज़ x% प्लस y% प्लस xy बाई 100%। ओके, सो चलिए देखते हैं ये चीज़ काम की भी है और नहीं। सो चलिए, मैंने बोल दिया कि इनिशियल वैल्यू 5,000 है, आपका पहले वाला जो डिस्काउंट दिया गया -10%, सेकेंड वाला जो दिया गया -20%, आपको अंतिम वैल्यू निकालना है। सो आप लोग क्या करेंगे, x% मतलब -10%, y% मतलब -20% प्लस 100 इंटू 10 इंटू 20, इसका मतलब 200 बाई 100, इसका मतलब 2। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो वैल्यू आया वो आया 28%। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि फॉर्मूला वैसे का वैसा ही रहेगा, बोथ इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस, बोथ इन केस ऑफ परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। जो डिफरेंस होगा वो होगा चेंज पे, सॉरी, डिक्रीज में। अगर डिक्रीज बोला गया तो एक्स का वैल्यू हम वैसे ही लिखेंगे, जहाँ मैंने ऐसे लिखा -10, और अगर इंक्रीज बोला गया तो इसको प्लस कर देंगे। ओके, बट एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होगा ना वो एग्जैक्ट सेम ही रहेगा। अगर फिर उसके बाद फिर से +20 का इंक्रीज़ हुआ तो ऐसे लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे तो साइन चेंज होने की कुछ संभावनाएं पैदा नहीं हुई, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है। ओके, सो दैट इज़ द थिंग, फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, बोथ इन केस ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, बोथ इन केस ऑफ परसेंटेज डिक्रीज। ओके, बट डिक्रीज के समय आप प्लीज़ साइन को ठीक ठाक लिखिएगा, उसके बाद जैसे आपका नॉर्मल कैलकुलेशन है वैसे ही रहेगा। ओके, सो हमको मिला कि -28% का चेंज हो रहा है। सो अगर मैंने 5,000 से 5,000 का 28% का चेंज को घटाया तो मैं मुझको फाइनल वैल्यू मिलना चाहिए। सो 5,000 इंटू 1,400 कितना आता है, 3600। समझ में आया? 5,000 से हमको डायरेक्ट 3600 मिल गया इस फॉर्मूले से। ओके, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इससे आप लोगों को बहुत आसानी हो गई क्वांट के बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास।